Welcome to the Gurukul Educational Hub. I am Vaibhav and today we are going to discuss about number system. So number system हमारी लाइफ में क्यों इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट मीन्स कि नंबर सिस्टम का रोल क्या है, हम नंबर्स को क्यों जानते हैं, जैसे कि एक नंबर दूसरे नंबर से किस तरीके से डिफरेंट है, उसके बारे में हम उसको जानने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ेगी, तो हमें नंबर सिस्टम को पढ़ना पड़ेगा। तो इसको आज स्टार्ट करते हैं। जैसे आप सुबह से लेकर शाम तक काफ़ी नंबर्स के टच में आते हो, अब मनी के फॉर्म में या फिर डेट के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, तो एक नंबर और दूसरे नंबर के बीच का क्या डिफरेंस है, आज उसी को जानते हैं। लेट्स टॉक अबाउट नेचुरल नंबर। व्हाट इज नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर एनी काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू द इंफिनिटी। स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू द इंफिनिटी मतलब जो भी हमारे कंप्लीट नंबर्स हैं, कंप्लीट नंबर्स की जो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है, जो कि डेसिमल की फॉर्म में नहीं है, वो सभी हमारे काउंटिंग नंबर्स में आएंगे, और जो कि नेगेटिव भी नहीं है। देन वी आर गोइंग टू होल नंबर। तो होल नंबर क्या है? ऑल नेचुरल नंबर प्लस जीरो। उसमें जो भी हमारे नेचुरल नंबर है 1 से लेके इंफिनिटी तक, उसी में हमको क्या ऐड करना है? बस जीरो ऐड करना है। दोबारा से टॉपिक इज होल नंबर। व्हाट इज होल नंबर? ऑल नेचुरल नंबर्स, जस्ट उसमें ऐड हो जाएगा जीरो। जीरो एंड ऑल नेचुरल नंबर्स 1 टू इंफिनिटी। तो ये कहां से स्टार्ट होंगे? ये स्टार्ट होंगे जीरो से और एंड अप ऑन इंफिनिटी। ओके, देन द नेक्स्ट थिंग इज जो हम पढ़ेंगे वो है इंटीजर। अब इंटीजर हमारे दो टाइप के हैं, पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर। और उसी के बाद में और देखते हैं, जैसे कि ऑल नेचुरल नंबर प्लस जीरो प्लस नेगेटिव इंटीजर, जिसमें हमारे नेचुरल नंबर्स भी आएंगे, जीरो भी आएगा और नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे, और इन्हीं को हम टोटल क्या बोलेंगे? इंटीजर्स बोलेंगे। ठीक है, इसी के अगर आप इसको क्लासिफाइड करते हैं फर्दर तो हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड नॉन पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर आपको सभी को पता है, जो भी हमारे पॉजिटिव नंबर है 1 से लेकर इंफिनिटी तक, वो सभी हमारे पॉजिटिव इंटीजर में आएंगे। नेक्स्ट चीज है जो कि नेगेटिव इंटीजर है, जो कि -1 से और जो इनफाइनाइट तक जाएंगे, वो हमारे नेगेटिव इंटीजर में आएंगे। अब एक नया पॉइंट है कि नॉन पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर क्या होगा? तो वो होगा हमारा जीरो, क्योंकि जीरो ना ही हमारा नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है, तो इसकी कैटेगरी अलग है। नेक्स्ट हम जाते हैं इवन नंबर। तो इवन नंबर एक काफी मतलब नॉर्मली सभी को पता ही है, इवन नंबर है डिविजिबल बाय 2। एनी नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 2 इज इवन नंबर, लाइक 2, 4, 6, 8। इसके आप और भी एग्जांपल जितने भी है, जो भी नंबर 2 से डिविजिबल होगा वो हमारा इवन है। एंड अगर हम बात करते हैं ऑड नंबर की, तो नॉट डिविजिबल बाय 2, कोई भी नंबर है जो कि 2 से डिविजिबल नहीं है, तो उसको हम लेंगे ऑड नंबर में। ओके, तो आपको लगता है इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट थिंग एक चीज और देखते हैं कि व्हाट इज प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होता है, उसके लिए आपको समझना है कि कोई भी नंबर विच इज ग्रेटर देन 1, तो सबसे बड़ी बात है कि वो नंबर जो है वो 1 से ग्रेटर होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए, एंड हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। और उसके फैक्टर्स कितने होने चाहिए? सिर्फ 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। जिसका मतलब ये है कि अगर हम उस नंबर को ब्रेक करते हैं तो वो सिर्फ 2 नंबर्स में ब्रेक होना चाहिए। एक और जो ब्रेक होना चाहिए वो 1 से एंड अपने आप से, बस उसके अलावा किसी से ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो जिसके एग्जांपल है 2, 3, 5, 7, जो भी नंबर है जो सिर्फ खुद से डिविजिबल होते हैं या 1 से डिविजिबल होते हैं, वो सभी हमारे आएंगे प्राइम नंबर में। अब अगर आपसे क्वेश्चन कोई पूछता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, तो उसका आपको आंसर देना है 2, ना कि 1। कभी कभी बच्चे गलतियां करते हैं कि जब भी उनसे प्राइम नंबर पूछा जाता है तो उसका आंसर 1 देते हैं, बट आपको क्या आंसर देना है? 2, क्योंकि जो 1 है वो प्राइम नंबर हमारा नहीं होता है। सो नाउ वी सॉ प्राइम नंबर। अब उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल कैसे? जैसे कि हमें कोई फाइंड करना है कि कोई भी हमारा नंबर एक प्राइम नंबर है या फिर नहीं है, तो उसको फाइंड करने का एक इजी मेथड है, आइए उसको देखते हैं। लाइक वी हैव टू फाइंड वेदर 191 इज अ प्राइम नंबर और नॉट। हमें फाइंड करना है 191 एक प्राइम नंबर है या फिर नहीं है। तो उसके लिए हमें सिंपली क्या करना है कि 191 के पास हमें ऐसा नंबर लेके जाना है जिसका स्क्वायर उसके उस नंबर के पास हो। जैसे कि 191, तो 191 के पास कौन सा स्क्वायर है? तो 196 है, जो कि 196 कितने का स्क्वायर होता है वो सभी को पता है, 14 का होता है। तो जैसे हमने कंपेयर किया, अब उसके पीछे के जितने भी नंबर्स हैं, पीछे यानी कि 14 से नंबर जितने भी प्राइम नंबर्स आएंगे हमारे, लाइक 2, 3, 5, 7, 11 और 13, उन नंबर से हम 191 को डिवाइड करके देखेंगे, और अगर वो डिवाइड हो जाता है तो वो प्राइम नंबर नहीं है,
और अगर वो डिवाइड नहीं होता है तो वो एक प्राइम नंबर है। तो आप देख सकते हैं कि 2, 3, 5, 7 किसी भी नंबर से 191 डिवाइड नहीं होता है, तो हमारा 191 एक प्राइम नंबर है। अब इसी चीज को आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कंपोजिट नंबर। सो व्हाट इज कंपोजिट नंबर? नंबर ग्रेटर देन 1 व्हिच आर नॉट प्राइम आर नोन एज कंपोजिट नंबर। मतलब कि फर्स्ट थिंग आप कंपोजिट से समझिए। कंपोजिट का मतलब क्या होता है? किसी भी दो चीजों का मिलना। कंपोजिट मतलब उसके दो पार्ट होंगे, और अगर उसके दो पार्ट होंगे दैट मींस उसके फैक्टर ज्यादा हो जाएंगे। जैसे अगर हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 4, तो 4 हमारा एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 4 के अगर आप फैक्टर्स करेंगे तो 2 और 2 आएंगे। इसके अलावा एक 1 भी आ जाएगा इसके साथ, और एक 4 भी आ सकता है। तो इसके फैक्टर्स 2 से ज्यादा हो रहे हैं, मतलब कि प्राइम नंबर तो नहीं है, तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट चीज देखते हैं, जैसे 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो ये आपको कुछ चीजें याद रखनी है, क्योंकि ये चीजें डायरेक्ट इन पे क्वेश्चन आते हैं, या तो वो ट्रू फॉल्स में आ सकता है, या फिर वो टिक द करेक्ट में आ सकता है, आपका एमसीक्यू में आ सकता है। जैसे 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो 1 हमारा एक ऐसा नंबर है जो ना ही प्राइम में आएगा ना ही कंपोजिट में आएगा। नेक्स्ट इज 2 इज द ओनली इवन नंबर व्हिच इज प्राइम। तो 2 एक हमारा सिर्फ एक ऐसा नंबर है 2 जो कि इवन के साथ साथ प्राइम भी है, इसके अलावा और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है। एक और चीज है जो आपसे डायरेक्टली पूछ लेता है, जैसे 1 से लेकर 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, तो वो 25 है। अब इसके लिए आपको हर बार लिखने की जरूरत नहीं है, आपके पास अगर सीधे एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है तो आप सीधे टिक करेंगे 25 एंड इससे आपका टाइम भी बचेगा और आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट चीज है वो है को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम नंबर है 2 नंबर्स, इसका मतलब हमारे पास कोई भी 2 नंबर होंगे, लाइक आप देख सकते हैं ए एंड बी, कोई भी हमने रैंडम नंबर चूज करे हैं, आर सेड टू बी प्राइम इफ देयर एचसीएफ इज 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी हमारे पास रैंडम नंबर्स हैं जिनका एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं 2 एंड 3, तो इनके बीच में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 4 एंड 5, इसके बीच में भी 1 के अलावा कोई भी हमारे पास कॉमन फैक्टर अवेलेबल नहीं है, इसलिए इनको हम बोलेंगे को प्राइम नंबर्स। अब एक नेक्स्ट चीज लेते हैं, दैट इज फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ न्यूमेरल इज द वैल्यू ऑफ द डिजिट इटसेल्फ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी उस नंबर की उसकी वैल्यू है वही उसकी एग्जैक्ट फेस वैल्यू होगी, जो उसकी खुद की वैल्यू है। लाइक 2, 1, 4, 3, तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 2 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो 2 की फेस वैल्यू होगी 2, 1 की 1, 3 की 3। फेस का मतलब होता है कि जो भी आपका फेस है दैट मींस जो भी आप हो वो आपकी फेस वैल्यू वेरी करती है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्लेस वैल्यू और लोकल वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू सभी को पता है, प्लेस वैल्यू को कैसे फाइंड किया जाता है, उसकी डेफिनेशन देखते हैं। द न्यूमेरिकल वैल्यू दैट अ डिजिट the numerical value that a digit has by the virtue of its position in a number। इसका मतलब है कि किसी भी डिजिट में किसी भी एक आपके पास डिजिट है लाइक 4, 5, 6 या फिर कोई भी और, तो उसमें उसकी पोजीशन की वजह से जो भी वो अपना वर्च्यू हेल्ड करती है तो हम उसको बोलेंगे उसकी प्लेस वैल्यू। अब यहाँ पे जो चीज आपको याद रखनी है जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि प्लेस वैल्यू को लोकल वैल्यू के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है तो ये भी पूछ सकता है कि प्लेस वैल्यू क्या है, और एज वेल एज वो ये भी पूछ सकता है कि लोकल वैल्यू क्या है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, लोकल वैल्यू और प्लेस वैल्यू एक ही चीज है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। अभी हमने लास्ट देखा प्लेस वैल्यू। तो व्हाट इज प्लेस वैल्यू? प्लेस वैल्यू को उसकी जो पोजीशन को लेके किसी भी नंबर का जो वर्च्यू है वही उसकी प्लेस वैल्यू होती है, या लोकल वैल्यू, नाम आपको दोनों याद रखने हैं। लाइक 8 है, तो 8 एक यूनिट डिजिट में है, तो 8 के लिए जो प्लेस वैल्यू होगा वो सिर्फ 8 होगा। उसी के आगे जब हम इसको इंक्रीज करते हैं तो 5 हमारा टेंस के डिजिट पे है, ऐसे ही 100 के डिजिट पे 6 है, 1000 के डिजिट पे 7 है। तो ये इसके प्लेस के अकॉर्डिंगली इसका वर्च्यू वेरी कर रहा है। जैसे कि अगर 7 है तो 7 की वैसे वैल्यू सिर्फ 7 है, लेकिन अगर आप उसके प्लेस के अकॉर्डिंग देखोगे तो 7 की वैल्यू यहाँ पे 7000 है। ओके, तो आगे प्रोसीड करते हैं, कुछ डिविजिबिलिटी फैक्टर्स देखते हैं, जैसे कि डिविजिबिलिटी बाय 2। जैसे आप किसी भी नंबर को देख के ही या फिर बहुत कम सॉल्विंग के साथ कैसे पता लगा सकते हो कि वो नंबर उस चीज से डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो जैसे देखते हैं, हैव अ यूनिट नंबर 0, 2, 4 और 6, ये डिविजिबिलिटी है 2 की। यहाँ पे 8 भी आएगा उसके साथ। किसी भी नंबर का जो यूनिट प्लेस पे नंबर होगा, अगर वो 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है, तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। आगे देखते हैं लाइक डिविजिबिलिटी ऑफ 3।
तो उसमें क्या होगा, सम ऑफ द डिजिट डिविजिबल बाय 3। जो भी हमारे पास एक नंबर है, अब वो नंबर छोटा भी हो सकता है, वो नंबर बड़ा भी हो सकता है, उसके लिए कोई इश्यू नहीं है, बट उसके जो भी डिजिट्स है उनका जो सम है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि 4, 5 एंड 3। अब हमें नहीं पता ये नंबर डिविजिबल है या नहीं है, तो इसको हमें इतना सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, हम डिवाइड करके देखें। आपको सिर्फ ऐड करना है, 5 + 4 + 3 = 12, और 12 डिविजिबल होता है 3 से, दैट मींस कि ये नंबर भी डिविजिबल होगा। आगे देखते हैं डिविजिबिलिटी 4 के लिए। तो 4 के लिए काफी सिंपल है, लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4। सिर्फ आपको पूरा नंबर चेक नहीं करना है, आपको सिर्फ लास्ट 2 डिजिट्स देखने हैं, चाहे नंबर कितना भी बड़ा हो, और आप देख के बता सकते हो कि वो नंबर 4 से डिविजिबल होगा या फिर नहीं होगा। एग्जांपल देखते हैं 6 2 4। तो आपको पता है इसके लास्ट 2 डिजिट्स क्या है, 24, और 24 इज डिविजिबल बाय 4, दैट मींस ये पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा 4 से। आगे देखते हैं इसी को, तो डिविजिबिलिटी ऑफ 5। तो 5 की डिविजिबिलिटी भी काफी इजी है। लास्ट डिजिट इज 0 और 5, मतलब उसका जो भी यूनिट नंबर है, जो भी लास्ट डिजिट है, या तो वो 0 होगा या फिर वो 5 होगा, देन वो पूरा नंबर 5 से डिविजिबल होगा। एग्जांपल 5 6 0 3 5 5, ये आप एग्जांपल जितने चाहे उतने देख सकते हैं। डिविजिबिलिटी ऑफ 6 देखते हैं, तो 6 की कोई अपनी डिविजिबिलिटी नहीं है, इसके लिए सेम पैटर्न फॉलो होता है, क्योंकि 6 के फैक्टर्स होते हैं, 6 के फैक्टर्स होते हैं 2 एंड 3। तो जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा वो हमारा 6 से भी डिविजिबल होगा। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं 6 4 और 2। अब आपको सबसे पहले चेक करनी है 2 की डिविजिबिलिटी, क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो वो 6 से तो हो ही नहीं सकता। तो लाइक इसका यूनिट प्लेस पे है 2, क्योंकि हमने ऊपर डेफिनेशन देखी है कि 2 की डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट नंबर होना चाहिए, तो हमें मिल गया 2, और 2 डिविजिबल है 2 से, दैट मींस ये नंबर 2 से तो डिविजिबल है। अब हमें नेक्स्ट चेक करना है कि अगर ये 3 से भी डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर हमारा 6 से डिविजिबल होगा। तो बस इसके लिए सिंपल हमने अपना रूल देखा था कि सम ऑफ द डिजिट हमें चेक करना है, लाइक 6 + 4 + 2, दैट इज 12। अब वो 12 है, दैट मींस वो 3 से भी डिविजिबल है, और 2 से हम चेक कर चुके हैं, दैट मींस ये पूरा नंबर है जो हमारा कि 6 से डिविजिबल होगा। इसी चीज को आगे प्रोसीड करते हैं, दैट मींस डिविजिबिलिटी बाय 8। तो जैसे कि आपने 2 में देखा तो से आपने यूनिट डिजिट को देखा, आपने 4 में देखा तो लास्ट के 2 डिजिट्स को देखा। तो इसका आप समझ भी गए, हमें 8 में क्या देखना है, सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं। अगर वो डिविजिबल होते हैं 8 से, दैट मींस हमारा जो पूरा नंबर है वो 8 से डिविजिबल होगा। लाइक एग्जांपल लेते हैं 9 5 3 6 0। अभी काफी बड़ा नंबर है, अभी इसको हम पूरा तो चेक करेंगे नहीं, तो हमें सिर्फ क्या देखना है, लास्ट डिजिट देखना है 360, एंड 360 इज डिविजिबल बाय 8, दैट मींस हमारा पूरा नंबर होगा जो 8 से डिविजिबल होगा। इसी चीज को आगे प्रोसीड करते हैं, तो डिविजिबिलिटी बाय 9 की डिविजिबिलिटी आप कह सकते हो 3 के सिमिलर है। इसमें भी आपको सम ऑफ द नंबर चेक करना है, एंड सम ऑफ द नंबर आर डिविजिबल बाय 9, दैट मींस द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 9। तो आपका एग्जांपल लेते हैं 9 2 एंड 7। तो अगर आप इसको पूरे को ऐड करेंगे तो ऐड करके 18 आएगा आपके पास, और 18 9 से डिविजिबल होता है, दैट मींस ये पूरा नंबर डिविजिबल होगा 9 से। एक और डिविजिबिलिटी देखते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 10, दैट मींस उसका सिर्फ यूनिट डिजिट देखना है आपको। अगर वो 0 है तो वो 10 से डिविजिबल है, 0 के अलावा कुछ भी है अगर आपका तो वो 10 से डिविजिबल नहीं होगा। इसका एग्जांपल आप कुछ भी ले सकते हैं, 100 1250, ये सभी नंबर 10 से डिविजिबल होंगे। सो नाउ फोकस ऑन अनदर डिविजिबिलिटी रूल, जो आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा दूसरों से डिफरेंट भी है। तो इसको देखते हैं डिविजिबिलिटी 11 के लिए। तो डिफरेंस ऑफ सम ऑफ इट्स डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस एंड इवन प्लेसेस इज आइदर 0 और अ मल्टीपल ऑफ 11। अब इस बात का मतलब क्या है, तो इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर आपके पास एक नंबर है गिवन, सपोज दैट कि उसके अंदर डिजिट 8 से 9 है या कोई भी बड़ा नंबर है, तो आपको बस क्या करना है, उसके अल्टरनेट नंबर्स को ऐड करना है आपस में और उनका डिफरेंस चेक करना है। अगर डिफरेंस 0 आता है तो आपका नंबर है वो 11 से डिविजिबल होगा। अगर वो 11 का मल्टीपल आता है, जैसा कि आपको डेफिनेशन में देखा आपने, तो भी वो 11 से डिविजिबल होगा। तो एक एग्जांपल देखते हैं, लाइक 4 8 3 2 7 1 8। अब हमको एक चेक करना है कि ये 11 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो जैसा कि हमने बताया, इवन प्लेस और ऑड प्लेस के लिए, या फिर कह सकते हैं अल्टरनेट प्लेस के लिए। अल्टरनेट मतलब कि एक के बाद एक स्किप करके वही चीज आपकी ऑड इवन में अप्लाई हो। तो नाउ इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक डिजिट है 4 8 3 2 7 1 8। अब हमको ये चेक करना है कि ये 11 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो फर्स्ट हम इसके अल्टरनेट नंबर्स को लेंगे। तो अल्टरनेट नंबर 4 के बाद स्किप करके 3, उसके बाद 7 एंड 8। एंड जो हमारे पास अब जो बचे हुए नंबर्स हैं अब उनको लेंगे 8 2 एंड 1।
अब हमको सिर्फ इसका क्या चेक करना है, हमको इनका डिफरेंस चेक करना है, इनके सम का डिफरेंस। तो हमने इसका सम किया 22, इसका सम किया 11 एंड हमारे पास इसका डिफरेंस आया 11। तो जैसे कि हमने डेफिनेशन में देखा था कि अगर हमारे पास इनका डिफरेंस या तो 0 आता है या फिर 11 का मल्टीपल आता है, तो 11 का मल्टीपल है फर्स्ट मल्टीपल, तो ये पूरा जो डिजिट है वो डिविजिबल होगा 11 से। नाउ एक और एग्जांपल लेके हम 2 4 4 4 7 5। अब इतने बड़े नंबर को आप डायरेक्टली चेक करते हो तो आपको काफी टाइम लगेगा, लेकिन अगर हम इसी मेथड के अकॉर्डिंग चलते हैं तो ये काफी जल्दी हो जाएगा। अब इसको देखते हैं, लाइक 2 स्किप करके 4 स्किप करके 7 एंड नाउ 4 स्किप करके 4 एंड स्किप करके 5। जब इनको हमने ऐड करके इनका डिफरेंस लिया तो इनका डिफरेंस आया 0। दैट मींस कि ये नंबर भी आपका 11 से डिविजिबल होगा। तो हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं। देयर इज रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर आपके लिए पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आपके टफ क्वेश्चन है वो यहीं से पुट अप किए जाते हैं। तो रेशनल नंबर क्या होता है, सबसे पहले रेशनल नंबर के बारे में जानते हैं। एक कोई ऐसा नंबर जो p अपॉन q की फॉर्म में होगा, एक गिवन नंबर है जो p अपॉन q की फॉर्म में है और जहां पे जो आपकी q की वैल्यू है वो 0 नहीं होगी। अब आपको ये जानना इंपॉर्टेंट है कि q की वैल्यू 0 क्यों नहीं होती है। लाइक हम कोई भी नंबर लेते हैं यहाँ पे 1/0, तो सभी को पता है ये होता है इनफाइनाइट, एंड इसीलिए हम जो q की वैल्यू है वो 0 नहीं लेते हैं। जब आप आगे प्रोसीड करेंगे बड़ी क्लास में, तब 9th या 10th का सिलेबस देंगे तब आपको पता चलेगा इनफाइनाइट वगैरह की जो साइन कॉस की आप वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इस वजह से हम जो q की फॉर्म है, q की वैल्यू को हम 0 नहीं लेते हैं। अब थोड़ा सा इनके बीच डिफरेंस देखते हैं। और हाँ, इरेशनल नंबर एक और चीज, इरेशनल नंबर के लिए जो भी नंबर है वो रेशियो में फॉर्म नहीं होगा। इसी एग्जांपल देखते हैं। रेशनल नंबर में 4 2 3 1/3 4/5। अब आप बोलेंगे कि 4 एक रेशनल नंबर कैसे है, तो इसके लिए एक सिंपल सी बात है कि 4 को आप 4/1 भी लिख सकते हो। दैट मींस ये p अपॉन q की फॉर्म में हो गया। हमारी p की वैल्यू है 4 एंड q की वैल्यू है यहाँ पे 1, और यहाँ पे जो हमारा q है वो 0 के इक्वल भी नहीं है। दैट मींस ये एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है, अभी इसी को देखते हैं इरेशनल नंबर। तो हमारे इरेशनल नंबर में आते हैं √2 √3 एंड आल्सो पाई। अब √2 इरेशनल कैसे है उसके, क्योंकि जो आपकी जो वैल्यू फाइंड होती है 1.414, अगर आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो वो आगे बढ़ती जाएगी, जो कि एक एंडलेस चेन है जिसकी वजह से आप उसको टर्मिनेट नहीं कर सकते हो। जब भी आप आगे की क्लास में प्रोसीड करोगे तो आपको एक नया टर्म आएगा टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पे ये हमारा जो सीक्वेंस है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, जो टर्मिनेट नहीं होगा, जिसकी वजह से इसका रेशियो ब्रेक नहीं हो पाएगा और ये इरेशनल नंबर के अंदर आएगा। सिमिलरली √3 की 1.732 एंड कंटिन्यूअस वो चलती जाएगी। जब हम पाई को लेंगे तो 3.14 एंड वो भी सो ऑन आगे की तरफ चलती जाती है। अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है फाइंड 10 नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। तो आपको इसके बीच में 10 नंबर्स बताने हैं। तो उसके लिए सिंपल से देखो, अगर आप उसको सॉल्व करोगे तो आपका एक फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मूला है आपका a+b/2। यहाँ पे a की वैल्यू आप ये पुट करोगे, b की ये पुट करोगे और आपको एक आंसर आ जाएगा। उसके बाद सिमिलरली जो भी आपके पास आंसर आया, मान लो y, अगर आपको आगे नंबर निकालने तो आप क्या करोगे a+y/2 एंड आपके पास कुछ आंसर आएगा। लेकिन ये एक लॉन्ग प्रोसेस है तो हमको इसको फॉलो करने की इतनी नीड नहीं है। हमारे पास एक शॉर्ट भी है जिससे हम इजीली आंसर निकाल सकते हैं। तो आइए शॉर्ट प्रोसेस को देखते हैं। सबसे पहले हमें इसके बेस को इक्वल करना होगा। तो -2/5 एंड 1/2। बेस इक्वल करने के लिए मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो अगर आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करोगे तो ये क्या फॉर्म हो जाएगा, *2 और इसको करने के लिए सेम *5 तो आपके पास कुछ ये आंसर आएगा। अब इसके बीच के जितने भी नंबर्स हैं आप उनको एग्जैक्टली लिख सकते हो, लेकिन अभी हमको पता है इसके और इसके बीच में हो सकता है 10 नंबर्स नहीं आए। अगर आपको लग रहा है कि आपके रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की फुलफिल नहीं हो रही है तो आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो। लाइक हम इसको 20 में फॉर्म कर सकते हैं। तो इसके लिए हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड ये आपके पास हो जाएगा -8/20 एंड 10/20। अब आप सिमिलरली जस्ट बहुत सिंपल वे में बता सकते हो, लाइक -8/20 एंड -7/20 और यहां से आप जा सकते हो पूरा 7/20 8/20 9/20।
तो आप देख सकते हो इसके बीच के आप कितने भी नंबर्स को डिफाइन कर सकते हो, इसके लिए आपको कोई लॉन्ग प्रोसेस, कोई भी फॉर्मूला फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं किसी भी नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो लाइक अगर हमें एक नंबर रिप्रेजेंट करना है 7/4, तो 7/4 को आप रिप्रेजेंट डायरेक्टली भी कर सकते हो और थोड़ा सा लॉजिकली भी सोच सकते हो। तो 7/4 को अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में कंटिन्यू करोगे, प्रोसीड करोगे, तो वो आएगा 1:3/4। अब इसका मतलब क्या है कि जो भी आपकी वैल्यू होगी वो 1 से ज्यादा होगी। जैसे कि आप एक स्केल के ऊपर ड्रॉ करते हो, सिमिलर जैसे कि अगर आप इसको डायरेक्ट लिखते हो तो 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 एंड सो ऑन, ये 7/4 आपको मिल गया। अब इसमें 1:3/4 का क्या मतलब है, तो जब आप देखोगे कि 4/4 हमारा 1 हो चुका है ऑलरेडी, उसके आगे हमें 3/4 जाना है, तो आप देखोगे इस 1 के बाद 1 2 3 हमें 3 प्लेस पे हमारा आंसर मिल गया। वही इसका मतलब है कि 7/4 इज 1:3/4, यानी 1 के बाद 3/4 में नंबर में हमें अपना आंसर मिल जाएगा। इसी के आगे एक और एग्जांपल देखते हैं, तो 5/6। तो सिमिलरली आपको ऑब्वियसली पता है कि जब आप नंबर लाइन ड्रॉ करते हो तो पॉजिटिव इंटीजर इधर की तरफ जाते हैं और नेगेटिव हमारे इधर की तरफ आएंगे। दैट मींस 0, -1/6, -2/6 एंड सो ऑन। आप अपने आंसर पे आ जाओगे 5/6। अब इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है, जब आप देखोगे कि जो -5/6 की वैल्यू होती है वो 1 से कम होगी, और यहाँ पे हम देख सकते हैं -6/6 की वैल्यू -1 आएगी और उससे पहले हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। सो नेक्स्ट टॉपिक इज एडिटिव और नेगेटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज कि जब भी आप किसी नंबर में उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मल्टीप्लाई करते हो तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो 1 आएगा। उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है वो 1 आएगा। लाइक आप देखते हो 4/2, अगर आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालोगे दैट मींस 1/4/2 जो कन्वर्ट हो जाएगा 2/4 में। 2 and 2 कैंसिल एंड 4 and 4 कैंसिल एंड आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के थ्रू आपका जो आंसर आएगा वो फाइनल 1 आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, लाइक 7, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/7। जब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो जो आपका आंसर आएगा वो 1 आएगा। अब देखते हैं एक कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन इज 8/9 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1:1/8। मतलब वो आपसे पूछ रहा है कि 8/9 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है क्या वो होगा -1:8 या नहीं होगा। तो उसके लिए हमें उसकी डेफिनेशन पता है कि जब भी हम उन दोनों टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 1 आना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं इसको। 8/1 इंटू, जब आप इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा -9/8 और जो आपका आंसर आएगा वो आएगा -1। अब आपको एक चीज इसमें क्रूशियली याद रखनी है कि जो आपका आंसर आना चाहिए वो 1 आना चाहिए डेफिनेशन के हिसाब से, -1 नहीं आना चाहिए। दैट मींस ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा, तो आपका जो आंसर है वो क्या होगा, नो। और रीजन आपको पता है क्योंकि जो भी आपका आंसर आना चाहिए फाइनल वो 1 आना चाहिए, ना कि -1। नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं कि 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3:1/3। तो जब आप इसको चेक करते हो दैट मींस ये हो जाएगा 3/10 सिंपल, और जब इसको करोगे प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज तो ये होगा 10:3। दैट मींस 3 से 3 कैंसिल, 10 से 10 और जो आपका आंसर है वो आएगा 1। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा, क्योंकि ये 0.3 और 3:1/3 आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। स्टार्ट करते हैं हम कुछ क्वेश्चंस को जो भी हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंगली हमसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। फर्स्ट चीज है आपसे, फर्स्ट टाइप कह सकते हो राइट अपोजिट, जिसमें आपको अपोजिट फाइंड करना है। जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 326 BC मींस बिफोर क्राइस्ट, आपको उसका अपोजिट लिखना है दैट मींस 326 AD। 326 AD बिफोर क्राइस्ट वो टाइम है जब क्राइस्ट के बर्थ से पहले का टाइम, एंड AD मींस एनो डोमिनी वो टाइम जो कि क्राइस्ट के बर्थ से आफ्टर जो टाइम है। नेक्स्ट थिंग इज 30 किलोमीटर नॉर्थ, अगर आपको पूछा गया है तो आपको उसका इजीली आप आंसर दे सकते हो 30 किलोमीटर साउथ, मतलब आपको उसका सिर्फ अपोजिट लिखना है। अगर आपसे पूछता है लॉस दे देता है तो आप उसका गेन में कन्वर्ट करके लिख देना है। तो ये क्वेश्चन काफी सिंपल रहते हैं, एग्जाम में स्कोरिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट थिंग देखते हैं अरेंज द डिसेंडिंग ऑर्डर, या फिर पूछ सकता है आपसे कि अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर। सेम चीज है, बस आपको इसके लिए क्या करना है कि अगर आपको कोई भी नंबर दिया हुआ है, लेट्स सपोज आपको ये नंबर गिवन है, तो फर्स्ट चीज आपको इनके बेस सिमिलर करनी है, जो आप उसके एलसीएम के थ्रू भी कर सकते हो, फैक्टराइजेशन के थ्रू भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने किया है, जैसे कि अगर इसको हम 21 into 3 कर देते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ मिलेगा 24/63। यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 21 का,
और सिमिलरली यहाँ पर हमें करना पड़ेगा 7 का। तो यहाँ पे जो हमें नंबर मिलेंगे फाइनली वो मिलेंगे 40:63 एंड 42:63 एंड 24:63। अब आप इनको अरेंज कर सकते हो। सबसे छोटा नंबर हमारे पास ये है, उसके अकॉर्डिंग ये है, उसके अकॉर्डिंग ये है, बट हमें यहाँ पे डिसेंडिंग में जैसे इसको कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ पे सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा और उसके बाद उससे छोटा। या दैट मींस 42/63 पहले आएगा, उसके बाद 24/63 एंड 14/63 उसके बाद में। इसी तरीके से अगर ये आपको क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन को असेंडिंग में पूछ लेता है तो आप सबसे पहले लिखोगे 14/63, उसके बाद 24/63 एंड देन 42/63। एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको बेस सिमिलर करना है, तो इसमें ये काफी इजी क्वेश्चन है। आपको पता है आप 6 को आपको कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बस आप यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर सकते हो एंड यहाँ पे 2 का, तो आपका हो जाएगा 3/6, ये हो जाएगा 6/6 एंड 7/6। अब आप इसको असेंडिंग में भी अरेंज कर सकते हो और डिसेंडिंग में भी जैसा भी आप करना चाहो कर सकते हो। सिमिलरली आपसे एक टाइप का क्वेश्चन और पूछा जाता है, जो कि क्वेश्चन है मानिए इस हाइट पे कोई एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है। सेकंड चीज, ये सी लेवल है, मीन सी लेवल, और उसके नीचे आपके पास एक सबमरीन है। तो अगर वो आपसे पूछता है कि इन दोनों के बीच का मेन डिफरेंस कितना है, तो उस डिफरेंस को निकालने के लिए सिंपल सा आपको जो मीन सी लेवल है, जीरो लेवल है, उससे ऊपर कितना है और उसके नीचे कितना है, दोनों को आपको ऐड ऑन करना पड़ेगा और आपका फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। लाइक 5000 प्लस 1200 और आपका जो फाइनल आंसर होगा वो इन दोनों को ऐड करके आपको मिल जाएगा 6200। ठीक है, जहां से आपका सिंपली आंसर फाइंड हो जाता है। एक और चीज है इसके आगे, फ्रैक्शंस पूछे जाते हैं आपसे। फ्रैक्शंस मींस अब देखिए ये क्वेश्चन काफी सिंपल होते हैं, लेकिन इसमें एक चीज है जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है, जिसकी वजह से मार्क्स आपके कट सकते हैं। वो आपसे शेडेड पार्ट का पूछना है या अनशेडेड पार्ट का, आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अगर वो आपसे पूछता है कि जैसे अगर मैं आपसे इसका आंसर पूछूं तो कुछ बच्चे काफी जल्दी आंसर दे देंगे 1/4, लेकिन अगर उन्होंने क्वेश्चन को रीड नहीं किया है और उसने आपसे पूछा है अनशेडेड पार्ट का, तो आपका आंसर सिंपल क्वेश्चन के होने के बाद भी आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि जब आपसे अनशेडेड पार्ट का पूछेगा तो अनशेडेड पोर्शन इसमें 3 है एंड टोटल पोर्शन आपका 4 है। दैट मींस आपका आंसर फिर ये सही होगा ना कि ये सही होगा। तो आपको क्वेश्चन को इसमें ध्यान से रीड करना है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है। सिमिलरली अगर इस क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें भी अगर मैं आपसे डायरेक्टली पूछता हूं कि इसका फ्रैक्शन बताओ, तो आप नहीं बता सकते हो। आपको फर्स्ट क्लियर होना चाहिए कि उसने हमसे शेडेड पूछा है या अनशेडेड पूछा है। वैसे इन दोनों का फ्रैक्शन एक ही होगा, 1/4 अनशेडेड के लिए और 3/4 शेडेड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर इसको हम फाइंड करते हैं शेडेड पोर्शन के लिए तो वो 2/6 होगा और अनशेडेड के लिए 4/6 होगा। अब इसमें आपको एक चीज और याद रखनी है, जैसे कि अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं कि इसमें अगर आपको बताना है इसका फ्रैक्शन कितना होगा शेडेड पोर्शन के लिए या फिर अनशेडेड पोर्शन के लिए, तो आप आंसर क्या करोगे? तो आप सिमिलरली कुछ भी आंसर करोगे, लाइक 1/1, 2, 3, 4, टोटल 5 है, तो आप करोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्योंकि हमें ऐसे फ्रैक्शन के लिए एक चीज हमेशा याद रखनी है कि जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इक्वल अमाउंट में डिवाइड होना चाहिए। दैट मींस आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पोर्शन है वो लगभग इक्वल है, आपको क्वेश्चन में बिल्कुल इक्वल देगा वो, लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं है। दैट मींस आप उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये चीज आपको याद रखनी है। अब आते हैं एक और चीज, जैसे आपको फ्रैक्शन पूछ सकता है कि 40 मिनट्स का 1 आवर के अंदर फ्रैक्शन कितना होता है, तो उसके लिए सिमिलरली बस आपको कुछ नहीं करना है, 40 मिनट्स लेने हैं और अपॉन में 1 आवर में कितने मिनट होते हैं वो लिखना है और आप सिंपली अपना फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे काफी पूछे जाते हैं और जो सिंपल भी रहते हैं, लेकिन बस आपको थोड़ा सा अपना याद रखना होता है कि आपको करना क्या है। जैसे कि अगर वो आपसे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछ लेता कि 40 मिनट्स के बाद में जो 40 मिनट्स किसी काम के लिए यूज किए गए हैं, लेकिन अब वो आपसे पूछता है कि जो जिस पीरियड में उसने रेस्ट किया है उसका फ्रैक्शन बताओ। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टर्न कर देता हूं, मैंने आपको इसके बदले क्वेश्चन दिया कि एक पर्सन है उसने 40 मिनट काम किया 1 आवर में से, अब मैं आपसे और 20 मिनट का रेस्ट लिया, अब मैं आपसे पूछता हूं कि उसका फ्रैक्शन क्या होगा वर्क करने का और रेस्ट करने का, तो दोनों के आंसर चेंज हो जाएंगे। तो उसके वर्क करने का तो यही रहेगा 2/3, लेकिन हम बात करते हैं कि उसका जो रेस्ट करने का रहेगा तो वो कितना हो जाएगा 1:3। ये कहां से आया 20 मिनट रेस्ट और 60 मिनट टोटल टाइम पीरियड। और इसमें एक चीज आप नोटिस करेंगे कि जब भी हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारा फाइनल आंसर 1 हमें मिल जाता है, जिसका मतलब ये है कि काम कंप्लीट हो चुका है। 1 मींस 100% हमारा टोटल काम फिनिश हो चुका है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे फ्रैक्शन ऑफ 8 आवर्स इन 1 डे।
तो आपको सबसे पहले सिंपली लिखना है 8 आवर्स। 1 डे में आवर्स कितने होते हैं, और सिंपली आप इसका फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हो। इसको भी आप उससे टर्न करके फिर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर इसी को वो एक लेंथी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है कि अगर कोई पर्सन है वो एक दिन में 8 घंटे काम करता है, 8 आवर्स वो वर्किंग है, तो उसका जो बाकी पीरियड है वो रेस्ट के लिए है, तो उसको आप जैसे सेम सिमिलर क्वेश्चन में मैंने ऊपर बताया था उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कुछ टाइप के क्वेश्चन थे जो आपसे पूछे जाते हैं। तो ये भी हमने यहाँ पे बेसिक डिस्कस किया, इसी के आगे हम और भी डिस्कस करेंगे। तो आप जरूर बताएं आपको ये क्लास कैसी लगी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो भी आपने देखा आज स्टार्टिंग से हमने कुछ इंट्रोडक्शन किया, कुछ डेफिनेशंस को देखा, उसके बाद हमने कुछ न्यूमेरिकल करे जो बेसिक्स थे, जिसमें कोई ज्यादा टफ या ऐसे न्यूमेरिकल्स इंक्लूड नहीं किए गए थे जिससे आपको प्रॉब्लम हो। लेकिन जैसे हम क्लास में पढ़ेंगे तो हम हर तरीके के क्वेश्चन करेंगे, हायर से हायर लेवल और लोअर से लोअर लेवल, जिससे कि आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना हो। देन आप जरूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसके अलावा आप हमको व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आप अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपना वैल्यूबल कमेंट बता सकते हैं हमें कि आपको क्लास कैसी लगी, और आप उस चीज को, और जो भी आपका डाउट हो सकता है वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पर, या वो आपको कैसा लगा। सो स्टार्टिंग में हमने एक ब्रीफ लेते हैं इस पूरी क्लास का। तो हमने स्टार्टिंग में कुछ डेफिनेशंस को डिस्कस किया, उसके बाद हमने कुछ बेसिक एग्जांपल देखे। एग्जांपल के साथ अभी देखिए जो हम क्लास में डिस्कस करते हैं वो काफी हायर लेवल जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर टाइम भी होता है, प्रॉपर हर चीज है प्रॉपर क्लास में, एंड देन आप उस चीज को काफी अच्छे से रिलेट कर सकते हैं क्लास में। यूट्यूब पर आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, आप काफी पढ़े, बट क्लास में हम उस चीज को और ज्यादा रिलेट कर सकते हैं। तो आप फर्स्ट थिंग आपको करनी है, आप हमें व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके बाद आपकी जो भी डाउट्स हैं आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसके बाद आप टेक्स्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ सिंपल सा ये करना है कि व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको ऐड होना है हमारे पे, उसके बाद आपको उस पर सिर्फ मैसेज करना है अपना नाम, क्लास एंड एड्रेस। उसके साथ ही आपको काफी मटेरियल, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, जहां से आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एंड आपकी जो भी क्वेरी है आप हमसे वहां पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।